अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाला जिसका एक्सीडेंट होता है वो एससी या एसटी कम्युनिटी का है, तो क्या उस आधार पर आप पर एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाएगा? क्या पत्रकार को यह पता था कि वो महिला किस बिरादरी की है, किस जाति की है? और अगर उन्हें नहीं पता था तो चूंकि उन पर एससी एसटी एक्ट लगाया गया है, तो क्या उन्होंने उस महिला से पहले पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं? उसके बाद उन्होंने उसके साथ अभद्रता की। बात सिर्फ एक महिला पत्रकार तक नहीं है, ये बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। अब ये सवाल उठेंगे कि ऐसे जितने भी मामले होंगे, कल को कोई एक आम इंसान है, उसकी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या नॉर्मल चोट भी आ जाती है, कुछ भी बर विवाद रास्ते में हो जाता है, तो क्या दोनों एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते हैं, फिर भाई उन पर एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाएगा? और लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक पत्रकार एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ली गई है, तो फिर आम इंसान के साथ क्या होता होगा? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं ट्रू पॉलिटिक्स। काफी दिनों के बाद आप सबके बीच हाजिर हुआ हूं, कारण आप सब जानते ही हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ आपके बीच में आया हूं। और बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान के जाने माने न्यूज़ चैनल की जानी मानी एक पत्रकार को पंजाब में जेल भेज दिया गया है। आए दिन आप सुनते होंगे कि पत्रकारों को जेल भेजने के मामले सामने आते रहते हैं। लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में अब पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठा देने पर सरकारें आहत होकर किसी न किसी केस में गिरफ्तार कर जेल डाल देती हैं, उससे ये सवाल लाजिमी है। लेकिन ये गिरफ्तारी अपने आप में उससे इतर और कई सवालों को भी जन्म देती है, क्योंकि यहाँ सवाल भी बड़े हैं और मामला भी बड़ा है। मामला पंजाब का है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ जो कि हिंदुस्तान का जाना माना मीडिया चैनल है, तो उसके नव भारत टाइम्स जो हिंदी में आता है, उसकी पत्रकार भावना किशोर समेत 2 अन्य लोगों को बताया जा रहा है कि एक जो ड्राइवर था और एक और शायद उसी न्यूज नव भारत के ही कर्मचारी थे, उनको समेत यानी 2 पुरुष समेत 1 महिला जिनका नाम भावना किशोर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामला क्या था? मामला ये सामने आया है कि कल उनकी गाड़ी से किसी एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन पर एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या अब एक्सीडेंट होने पर भी एससी एसटी एक्ट लगाया जाएगा? बताया गया कि भावना किशोर की गाड़ी से जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ वो दलित समुदाय की थी, उन्हीं की एफआईआर के आदेश पर एससी एसटी एक्ट लगाया गया है। तो यहां कई बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर हम आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी का हिंदुस्तान में जो पत्रकार बिरादरी है वो जोर शोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। नव भारत टाइम्स लगातार इसे दिखा रहा है, उनकी जो एडिटर इन चीफ है नविका कुमार इस मामले को लगातार उठा रही हैं और इसे पत्रकारिता पर प्रहार बता रही हैं। वहीं देश के जाने माने पत्रकार समेत कई विपक्षी पार्टियां भी अब इस मामले पर कूद उठी हैं। आपको मैं कुछ लोगों के ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं जो आज काफी वायरल हुए हैं। सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ नव भारत का ही ट्वीट पढ़ के बता दूं कि टाइम्स नाउ नव भारत ने हैशटैग शीश महल का बदला के साथ लिखा है कि ऑपरेशन शीश महल से बौखलाई आप, नव भारत संवाददाता को किया गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने सेंट्रल जेल भेजा। अब इसके बाद जो अन्य के नेता हैं, भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया कि इस बेटी का नाम है भावना किशोर, ये इस वक्त लुधियाना सेंट्रल जेल में कैद है। इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि एक पत्रकार होने के नाते दिल्ली पीएम से उनके अवैध बंगले के बारे में सवाल पूछ लिया। टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर के लिए देश के हर चैनल को पत्रकार को बोलना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना पर जिस तरह से बदले से पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की है, वो बदले की घटिया कार्रवाई का सबसे घटिया उदाहरण बन चुकी है। एक लड़की जो कार भी नहीं चला रही थी, उसे अरेस्ट करके एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया, पर सारे सो कॉल्ड लिबरल चुप हैं। उनके मुंह में अब 25 किलो दही जम चुकी है, क्योंकि बात यूपी की नहीं बल्कि पंजाब पर है, पंजाब की है। तो जिस तरह तरह के जो जिन्हें ये माना जाता है कि उन पर सवाल लगाए जाते हैं कि ये एक पक्ष की आवाज उठाते हैं, तो उनको लेकर फिर से सवाल ही उठने लगे हैं कि आखिर आप जब इस तरह की गिरफ्तारी हो रही तो चुप क्यों हैं? सुशांत सिन्हा जो कि ऑपरेशन शीश महल पर लगातार उठाते रहे हैं, ये ऑपरेशन शीश महल अपने टीवी चैनल में दिखाते रहे हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया कि पहले दिल्ली में बाउंसर से नव भारत के रिपोर्टर से बदसलूकी और अब हमारी महिला पत्रकार भावना किशोर पर एससी एक्ट के तहत केस लगाकर पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि भावना के साथ इन लोगों ने क्या किया। अगर शीश महल पर सवाल पूछने की ये सजा है तो हिटलर शाही देश देख रहा है। इसके अलावा विकास भदौरिया जो कि एबीपी के बड़े पत्रकार हैं, अमन चोपड़ा भी देश के जाने माने पत्रकार हैं, विनोद कापरी जो कि लगातार ऐसी अभिव्यक्ति पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा कि यह बेहद चिंताजनक खबर है। पंजाब सरकार, भगवंत मान और पंजाब पुलिस को बताना चाहिए कि रिपोर्टर भावना किशोर कहां हैं, कई घंटों से उनसे संपर्क क्यों नहीं हो रहा है। यह ट्वीट इनका कल का है, जब कई घंटों तक ये नहीं पता चल पाया था कि भावना किशोर कहां है। तो अब यह मामला उठ चुका है और आपको बता दूं कि लुधियाना पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर को गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तारी इनकी हुई है। अब यहां पे जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों के साथ मैं अब आपको बताता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बताया जा रहा है कि भावना किशोर गाड़ी पर पीछे बैठी थी। हालांकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गाड़ी पर थी ही नहीं है, लेकिन सवाल ये कि गाड़ी मतलब जो फाइनली बात आ रही है सामने, वो बात यह रही कि वो गाड़ी नहीं चला रही थी। तो पहला सवाल ये कि अगर रोड रेज का कोई मामला सामने आता है, एक्सीडेंट का कोई मामला सामने आता है, तो क्या उस पर गाड़ी पर बैठने वाले पर भी कार्रवाई होगी या सिर्फ ड्राइवर पर कार्रवाई होगी। दूसरा बड़ा सवाल जो बेहद बड़ा है और सोचनीय है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाला जिसका एक्सीडेंट होता है वो एससी या एसटी कम्युनिटी का है, तो क्या उस आधार पर आप पर एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाएगा। यहां पे सवाल यह भी उठता है कि क्या पत्रकार को यह पता था कि वो महिला किस बिरादरी की है, किस जाति की है, और अगर उन्हें नहीं पता था तो चूंकि उन पर एससी एसटी एक्ट लगाया गया है, तो क्या उन्होंने उस महिला से पहले पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, उसके बाद उन्होंने उसके साथ अभद्रता की। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि उन पर एससी एसटी एक्ट किस आधार पर लगा दिया गया। और यह बात सिर्फ एक महिला पत्रकार तक नहीं है, यह बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। अब ये सवाल उठेंगे कि ऐसे जितने भी मामले होंगे, कल को कोई एक आम इंसान है, उसकी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या नॉर्मल चोट भी आ जाती है, कुछ भी बर विवाद रास्ते में हो जाता है, तो क्या दोनों एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते हैं, फिर भाई उन पर एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाएगा। एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग के कई मामले सामने आते रहे हैं और एक बार फिर यह मामला सामने आने के बाद तेजी से उठा है। इस पर अब चूंकि ये पत्रकार हैं, जानी मानी न्यूज इंडस्ट्री से संबंध है इनका, तो ये सवाल अब पूरे मीडिया में छाया हुआ है और लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक पत्रकार एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ली गई है तो फिर आम इंसान के साथ क्या होता होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो टीवी जिन नवभारत टाइम्स की जिनकी ये रिपोर्टर थी, उनका ये कहना है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आप सब जानते हैं कि नवभारत टाइम्स ने हाल ही में ऑपरेशन शीश महल चलाया था, हैशटैग ऑपरेशन शीश महल, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के मकान को लेकर कई लांछन लगाए थे। तो आप सबने वो देखा भी होगा। उसी आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना की कार्रवाई है। लेकिन हमारे सवाल बदले की भावना की कार्रवाई से इतर एससी एसटी एक्ट को लगाए जाने को लेकर है कि इसके दुरुपयोग कब जाकर रुकेंगे, कहां जाकर रुकेंगे और कब तक इंसान इसी तरह से जेल जाते रहेंगे। फिलहाल है इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।